ये चारों पॉइंट्स लिखने के बाद हेडिंग डालो रोटेशनल बैरियर एनर्जी, और इसका डेफिनेशन लिखो कि होता क्या है ये। देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इसके नाम से नहीं लग रहा कि रोटेट कराना है किसी चीज को। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट सिंगल बॉन्ड, amount of energy required to rotate single bond on fixing one atom. और ये जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। इसको हम आगे बढ़ाएं उसके पहले एक चीज बताओ मुझे जरा बेटा। एक होता है आपका सिंगल बॉन्ड, एक होता है आपका डबल बॉन्ड, और एक होता है क्या ट्रिपल बॉन्ड। इसको ऐसे समझते हैं, पहले ऐसे समझते हैं। मान लो हमारे पास CH3 है और ये CH3 है, हमने बेटा इसको फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? फिक्स्ड कर दिया। अब हम इसको घुमाना चाहते हैं, घूमेगा आराम से। मतलब यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया और इसको घुमा रहे हैं, घूम रहा है आराम से, कोई दिक्कत है घुमाने में? नहीं 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 नहीं, वन एटम इज फिक्स्ड, एक्सिस में ही घुमा रहे हैं। दिस इज फिक्स्ड, और इसको हम एक्सिस में क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। अब इसके बाद सुनिए यहाँ से टूट जाएगा। नहीं 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 नहीं, हमने इसको क्या बोला? फिक्स पकड़ लिया इसको। अरे ये मार्कर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना पोजीशन नहीं छोड़ रहा है, इसको फिक्स कर रहा है, और ये भी यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर जो एनर्जी लगेगा इसको घुमाने में बेटा, कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? तो जो भी यहाँ पे एनर्जी लग रहा है, एनर्जी टू रोटेट दिस सिंगल बॉन्ड, समझते जाना एक एक चीज को। इज कॉल्ड व्हाट? RBE। बट अगर मैं यहीं पर, सुनना जरा सा, यहीं पर अगर मैं कुछ इस टाइप का कंपाउंड ले लेता, मान लो ये C और ये C है और ये पाई बॉन्ड है। अब मैं इसको फिक्स करके केवल इस बॉन्ड को घुमाना चाह रहा हूं, तो ये घूमेगा तो पूरा कंपाउंड घूमेगा। अगर ये घूमेगा तो पूरा कंपाउंड घूमेगा, लेकिन अगर इस बॉन्ड को घुमाओगे तो बेटा ये पाई बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। एंड एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी मच मोर। घूमेगा तो भाई हमें घुमाना है, हम बिना घुमाए मानेंगे नहीं, तो भाई घुमाओ, तो भाई पकड़ो इसको, अब शुरू करो घुमाना। तो जब इसको घुमाना शुरू करोगे तो ये क्या होगा? फोल्ड, टेढ़ा मेढ़ा होगा ऐसे करके पाई बॉन्ड, और फिर और तक लगाओगे और टेढ़ा होगा, और तक लगाओगे और टेढ़ा होगा, फिर बाद में क्या होगा? टूट जाएगा, घूमने लगेगा। जबकि इसमें क्या हुआ? अरे घूम गया, पकड़ा, लो घूम रहा है, घुमा दिया, घूम रहा है। इसमें और ऐसे ही अगर क्या आ जाए? ट्रिपल बॉन्ड सीधे बना दूं तो बताओ, इसमें जो रोटेशनल एनर्जी, इसमें जो RB, तो इसको हम बोल दें अगर E1, और इसको क्या बोल दें? E2, और इसको क्या बोल दें? E3। कौन सा RB? और ये भी क्या है? रोटेशनल बैरियर एनर्जी। बेटा बताओ, और ये भी क्या है? बताओ, रोटेशनल बैरियर एनर्जी। और ये भी क्या है? बताओ, रोटेशनल बैरियर एनर्जी। विच एनर्जी विल बी मच मोर? E3 और E1। तो सिंपल, E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? क्लियर है कॉन्सेप्ट?
बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं बट बड़े इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना पड़े। इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, आप तुरंत फटाफट सॉल्व कर डालोगे। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि अगर हम रोटेशनल बैरियर एनर्जी की बात करें तो सिंगल बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड था बताओ बेटा? सिंगल बॉन्ड था। इसमें कौन सा बॉन्ड आया था? डबल आया था। इसमें कौन सा बॉन्ड आया था? ट्रिपल आया था। इसको तो और बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। अब अच्छे एक चीज बताओ बेटा, मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था, याद हो अगर आपको? थोड़ा सा मैं वो कॉन्सेप्ट यूज करना चाहूंगा कुछ क्वेश्चंस के लिए। पहले मैंने जब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, यस मोर विल बी द, वही मैं बोलना चाह रहा हूं, मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ। याद है? और बॉन्ड लेंथ बेटा अगर बढ़ गया तो उसका स्ट्रेंथ घट गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी आसान हो जाएगा। रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। यानी कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या हम बोल सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी कम। और क्या हम ये बोल सकते हैं कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर? अरे भाई डबल बॉन्ड ज्यादा आ गया, इसको घुमाने के लिए एनर्जी भी ज्यादा। फिर तो कॉन्सेप्ट को फील करो, और मैं वही कोशिश करा रहा हूं आपको समझाने की। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? बताओ, बोलो बेटा। सिंपल ना भाई, डबल बॉन्ड है उसको ज्यादा घुमाना पड़ेगा, ताकत लगानी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सिंगल बॉन्ड को कम एनर्जी। सिंगल बॉन्ड जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर को हम कैसे पहचानेंगे? अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज करें अल्फा हाइड्रोजन। तो जरा देखना, एक एग्जांपल बताना मुझे। हमने कहा कि भाई ये कंपाउंड है, देखना बेटा ये है डबल बॉन्ड, इसको मैंने बोला ए, आपको आरबीई का ऑर्डर लिखना है, ठीक है? और मैंने यहां पर ये लिया और इसको अल्फा बोला मैंने। जो रोटेशनल बैरियर एनर्जी मैंने उसको क्या बोला? अल्फा। भाई घुमाना किसके अराउंड है वो भी तो देखना है ना, कि कहीं भी घुमा दोगे तो हमने इसको बोला। या चाहो तो आप इसको क्या बोल दो? E1 है यहाँ पर एनर्जी। क्या लग रही है? अब मैंने क्या किया कि मैंने ये वाला कंपाउंड लिया और यहाँ पे ये लगा दिया, यहाँ पे E2 एनर्जी लग रही है। फिर मैंने ये कंपाउंड लिया और जरा ध्यान देना वो सारे कौन से बेटा यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पर कौन सी एनर्जी लग रही है? E3। एंड यू हैव टू राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल बैरियर एनर्जी। सिंपल सा बताओ, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, बोलना जरा, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। और अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो घुमाने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। यानी कि हम ये सीधे सीधे बोले कि अल्फा हाइड्रोजन अगर मोर है तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी ज्यादा होगा और आरबीई क्या होगा? कम होगा। गॉट इट बेटा? जो समझा रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना एकदम कॉन्सेप्ट? तो सोच लो, देख लो किस टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। अभी और दिखाता हूँ बड़े अच्छे से क्वेश्चंस। तो जरा बताओ बेटा, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 और 2 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन। मैं सीधे अब बोला नहीं, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके पास 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर है। कितने? 7 अल्फा हाइड्रोजन। बेटा इसके पास 3 3 6 4 2 8 2 10 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ अल्फा हाइड्रोजन और आरबी में क्या रिलेशन है? तो जहां पर अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम होगा उसका आरबीई सबसे ज्यादा होगा। व्हाट विल बी द ऑर्डर? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। हाथ उठाओ, कितने लोगों की बात समझ में आई? पक्का ना बेटा? बेटा हाथ नहीं उठाया, उठा दो। क्लियर है? ओके हो गया? चल, कोई डाउट यहां पर किसी को? पूछ लो। अब बेटा ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है भाई, केडी बात समझे ना? आप क्या बोले थे कि यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल। अरे बेटे जब इसके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनाओगे ना तो कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास? 4 हैं। इसके 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे और जहां पर डबल है वहां पर हर जगह सिंगल हो जाएंगे। यहाँ पे 7 स्ट्रक्चर बनेंगे और जहां जहां पे डबल वहां पर हर जगह क्या हो जाएंगे? सिंगल। यहाँ पे कितने सिंगल मिलेंगे आपको स्ट्रक्चर बने में? 10 सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ सबसे ज्यादा है? इसमें है। तो मैकेनिज्म में जाओ ना वो भाई। अब देखो बेटा ये सब चीजें मैं, हाँ ये सब चीजें मैं पहले आपको, क्यों यही तो चीज़ है ना कि जब मैं आपको अब बताऊं तो आप तुरंत इस बात को समझते चले जाओ। वो सारे टूल्स मैंने इसलिए पहले आपको बता दिए थे सारे। अब जरा बताना, एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने डिस्कस भी किया हुआ है लेकिन आपको तुरंत बताना होगा, ध्यान देना। एग्जांपल पहला,
ए है हमारे पास, CH3CH डबल बॉन्ड C, CH3H, ओके बोलो, इसी के अराउंड बात करेंगे, ठीक है। B, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3H C, 6 है, हाँ RBE का ऑर्डर लिखना है इसके अराउंड। ओ यहां पर H और यहां पर, तो आपका ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म। किया हुआ एग्जांपल। आप यहां पर क्या है ना, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से काम नहीं चलेगा। अगर आप देखो तो इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको बंद करो, वही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा। ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे करोगे, समझो बात को जरा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि किया तो सब कुछ है और जरूरत भी उन्हीं सब चीजों की है, बट उसको एक पैटर्न में डालना है, डिफरेंट डिफरेंट। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास भी कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास भी कितने, तो अभी तो यहाँ तो आपने तुरंत बता दिया था। अब तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी सेम हो गए। नो व्हाट टू डू, सो चेक स्टेबिलिटी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, सुनो जरा ध्यान से, सुनो जरा, अगर कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है तो उसके बॉन्ड को घुमाने में भी हमें ताकत ज्यादा लगेगी। तो क्या मैं यहां पर एक चीज और लिख सकता हूं कि जो RBE है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सही है गलत, सही है गलत, ज्यादा स्टेबल है तो भाई आसानी से नहीं टूटेगा, अपने आप को आसानी से चेंज नहीं होने देगा। क्या मतलब, आप इसको घुमाओगे तो बेटा ये वाला नहीं बन जाएगा, और जब घुमाओगे इसका पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये घूमेगा ही नहीं, इसका पाई बॉन्ड ही क्या हो जाएगा। अब बेटा वो एनर्जी आप क्यों लगा रहे हो, उसको तोड़ने के लिए लगा रहे हो, क्या करने के लिए, व्हाट इज रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी। सिंगल बॉन्ड के अराउंड घुमाना है आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड है भाई। बोलो जरा बताना मुझे, आप जरा बोलो जरा से, यहाँ पे इसमें इसमें और इसमें, इसमें इसमें और इसमें सब में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या सेम है, विच वन इज मोस्ट स्टेबल, जरा बताओ। आपको याद है मैंने एक कहानी सुनाई थी चोर वाली, अरे सुनाई थी भाई, पक्का नहीं सुनाई थी, तो सुन लो फिर, अब सुन लो जरा वो कहानी, सुन लो, आज सुनाई देते हैं आपको कहानी, और उस कहानी पे बेस्ड हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। आगे वाला हटा दें। हमें इतना तो पता है कि ट्रांस और सिस में कौन ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस, और नहीं पता, अरे दो बल्कि ग्रुप बेटा है ना, सामने सामने है, यहां पर दोनों बल्कि ग्रुप क्या है, अपोजिट है, कौन ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस ज्यादा। बट ये हर जगह पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका एक और एक पर्टिकुलर पूरा कितने कार्बन से कितने कार्बन तक क्या क्या होता है वो मैं लिखाऊंगा आपको, वो हम आगे बात करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में बताएंगे आपको। सुनो सुनो पहले सुनो बात, ये दो बड़े ग्रुप है ना, यहाँ पे अपोजिट है, सेम साइड है, रिपल्सन कहाँ पे कम होगा, तो जिसमें रिपल्सन कम उसका स्टेबिलिटी, ओ रुको तो वो भी दिखाते हैं आपको। हर एक फैक्टर बेटा ऐसे थोड़ी कि आप स्टेडी फैक्टर ही लेके काम कर लो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, वो हम आपको दिखा देंगे अभी दोनों में कि क्या होने वाला है, एक्चुअल रीजन क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैं इन दोनों का ही कंपैरिजन आपको करके दिखा दे रहा हूँ। अभी बोला ना कि यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पर कम है ना, कोई भी एक ले लेते हैं, मैं दो एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो पहले कहानी समझो, उसके बाद कॉन्सेप्ट भी समझो। आप रुको जरा, इस बात को समझ ही लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमारे पास क्या है बेटा, एक CH3 है, एक H है,
यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 CH3 ले लिए। पहले तो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ जिससे कि आप इस चीज़ को याद रख पाओ, उसके बाद उसका मैकेनिज्म बताऊंगा जिससे कि आप क्लियरली कॉन्सेप्ट भी समझ पाओ। अब यहाँ पर क्या है कि सी है, कोई भी सी है, कोई भी सी है ट्रांसफर, कोई सा भी ले लो एक। तो हमने कहा कि चलो यहाँ पर CH3H है, डबल बॉन्ड CH3, कोई सा भी ले लो हमें, क्योंकि इसके साथ कंपेयर करना है, तुम्हें से कोई सा भी एक ले लो। चलिए, कहानी हमारी ये है, सुनो जरा। एक घर था, एक घर में 6 भाई रहते थे। कितने? 6 भाई रहते थे, एकदम हट्टे कट्टे। एक घर है, उसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, देखो। एक ही रूम तो है, मतलब एक ही घर तो है ना, एक ही कार्बन पे लगा हुआ है ना। तो एक घर है, उसमें कितने भाई रहते थे? 6 भाई रहते थे। इस घर में 4 चोर घुस गए। कितने चोर भाई? अल्डिहाइड नहीं। अब कितने चोर हैं? कितने भाई हैं? क्या होगा? किसको फोड़ देंगे? चोर को फोड़ देंगे। इतना समझ में आता है? ओके। फिर क्या हुआ? होता है ना कंबाइंड फैमिली में धीरे धीरे डिस्प्यूट्स होता है, ये होता है, ऐसा होता है, मम्मी छोटे भाई को ज्यादा प्यार करती हो, बड़े भाई को कम करती हो, ऐसा ऐसा। और भी कितने भाई हैं? 6 भाई हैं। तो क्या हुआ कि पार्टीशन हो गया भाई, डिवाइड हो गया चीजें। अब क्या हुआ कि 2 घर में दोनों 3, तो अब क्या किया, 3-3 भाई ने ग्रुप बना के अपना अलग अलग रहने लगे। तो एक घर ये है और एक घर है। इसमें कितने भाई हैं? इसमें कितने भाई हैं? सुनना जरा सा। कितने चोर घुसे थे? और तब उन चोरों को बहुत धोया गया था बुरी तरह से। तो चोर जो है ना, उस मार को भूल नहीं पाए थे। क्यों? वजह एक दिन तो मौका आएगा, एक दिन तो मौका मिलेगा कि हम आपको सबक सिखाएंगे। वो 4 चोर थे, अब वो चारों फिर इस घर में घुसे। अब बताओ क्या हुआ? अब कौन धुला? ये तीनों भाई धुल गए। क्योंकि कितने चोर थे और ये कितने थे? निपटा दिया। सुनो जरा ध्यान से, बात समझ में आ रही है? तो बताओ बेटा, इस केस में क्या हो रहा है? क्या ये इस केस में कौन धुल जा रहा है? चोर। क्या इस कंपाउंड में कुछ बिगड़ रहा है? मोर स्टेबल। कहानी समझा रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कहानी तो सुन लो पहले। अब यहाँ पे कितने हैं बताओ? 3 है। पार्टीशन हो गया ना, 3 भाई इधर 3 भाई इधर। देखो ना, 3-3 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताओ, वही 4 चोर अगर घुस जाएंगे तो 3 भाई है ना, अब इनको धुल देंगे। तो इस केस में कंपाउंड की धुलाई हो गई। मतलब कंपाउंड क्या है? तो अब दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू कहानी? 6 वाला। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सो वेट करना, जवाब दूंगा मैं आपको। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अगर ये ए है और ये बी है, विच वन इज मोर स्टेबल? ए इज मोर स्टेबल। कुछ नहीं भेजना पड़ेगा। समझे बात? तो यहां से हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि एकता में शक्ति है। एकता में शक्ति है। यहां पे यूनिटी थी, यहां पे क्या थी? यूनिटी थी। 6 भाई एक साथ रहते थे, तो चोर 4 घुसे, निपटा दिया चोर को, स्टेबल रह गए। अब पार्टीशन अलग अलग हो गए, एकता क्या हो गई? विखंडित हो गई भाई। तो अब यहाँ 3, यहाँ पे 3, अब 4 चोर घुसे तो इसको निपटा दिया। तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तो कहानी था। तो कहानी का मोरल क्या था कि एकता में शक्ति है। चलो, अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे स्टेरिक क्राउडिंग वगैरह सब चीजें। तो अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट में। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कभी अगर आप भूल जाओ तो इस चीज को याद रखो, तो आपको याद रह पाएगा कि भाई, तो हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड मतलब समझो जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, और अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जा रहे हैं तो उसका स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। एकता में शक्ति है। तो ये तो था कहानी जिसे कि आप याद रख पाओ। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, हम आपको बता सकते हैं, हम हर चीज बताएंगे आपको। तो अगर हम कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, किसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें? कार्बेनाइन। हर तरह से समझाऊंगा आपको। तो कार्बेनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ओके चलो ठीक है। इस कंपाउंड को मैं पहले लेने जा रहा हूं, ध्यान देना।
मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ HCH2 CH3 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है बेटा, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? अरे क्या ये अल्फा कार्बन है? तो अगर अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है भाई। अरे ये फंक्शन ग्रुप है, तो अगर ये फंक्शन ग्रुप है तो अल्फा कार्बन तो अल्फा हाइड्रोजन है। बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या निकलता है? अल्फा हाइड्रोजन। निकालो जरा एक बार। तो जैसे अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ये प्लस हो और यहाँ पर माइनस। इतना समझ में आता है कि नहीं आता? अब हम एकदम प्योर कॉन्सेप्ट में आ गए हैं। ये तो खैर मन रखने वाली बात थी कि समझा दिया, निकलेंगे नहीं लेकिन समझा के कॉन्सेप्ट के साथ बाहर आएंगे। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो बेटा बताओ क्या रेजोनेंस हो रहा है? बोलो जल्दी से, रेजोनेंस हो रहा है क्या? अच्छा कि रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस कोई रोक पाएगा? वो तो होके रहेगा ही रहेगा। करा दो रेजोनेंस, 1 2 3 कर दो जल्दी से। ये 1 और ये 2 और ये 3 और बेटा बना दो जरा इसका स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ? CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पर क्या है? CH3 और बेटा इसको CH2 ही लिख दो सीधे सीधे। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका, ये क्या है? CH2 और यहाँ पर माइनस चार्ज। कितना डिग्री कार्बन आयन? 1 डिग्री। मुझे पता वैसे नहीं मानने वाले हो, अच्छी बात है। इधर आए, हमें दोनों में कंपैरिजन करना था ना, तब इसकी भी कंपैरिजन करें। ये कष्ट है पक्का? नहीं कम नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो है तो बताओ, नहीं तभी आगे बढ़ेंगे। बताओ नहीं कुछ नहीं, हमने कुछ किया नहीं बेटा। हमने क्या किया? हाइपर कॉन्जुगेशन जो हमने पहले पढ़ा है वही मैं बात कर रहा हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या निकलता है मुझे बताओ? अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज दिस? दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो हमने अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया। यहाँ पे क्या है? माइनस आया। और माइनस के बाद क्या होता है बताओ? रेजोनेंस। रेजोनेंस हम यहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ओके, अब आगे बात करें। रेजोनेंस भी हो गया, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसकी लेते हैं। तो हमने लिया, इसको भी मैं H अलग करके लिखूं, CH2C और यहाँ पर क्या है बेटा? H है, तो उसको ऐसे लिखो ना। चलो ठीक है, जैसा है वैसे रहने दो। डबल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर क्या है बताओ? H है। अब इसको यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, दोनों में तो सिमेट्रिक है। अब अगर आप यहाँ से H प्लस निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये प्रॉपर रीजन है एक्चुअली में, वो तो कहानी थी। अब अगर यहाँ से H प्लस निकला तो क्या आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से बना सकते हो? बताओ क्या होगा? नंबरिंग करो, 1 2 3 और बताओ बेटा क्या होने वाला है? यहाँ पर CH2 और यहाँ पर C रहेगा और यहाँ पर H रहेगा और यहाँ पर 2 3 से 2 1 में चला जाएगा। याद आया कुछ? और यहाँ पर C और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H और यहाँ पर माइनस। What is the degree of this carbon ion? Now tell me, which carbon ion is more stable? अब शायद समझने वाले बात समझ गए कि एकता में शक्ति है का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो एकता में शक्ति थी उसमें जो कार्बन आयन बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है? 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है भाई, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसमें कितना डिग्री बन रहा है? 2 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है। तो आप बेटा खुद ही बताओ, विच वन इज मोर स्टेबल? 1 डिग्री। सो दिस इज मोर स्टेबल। आप समझ में आया? तो बेटा ऐसा नहीं कि हमेशा स्टेरिक क्राउडिंग ही देखते रहोगे, और भी फैक्टर्स हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है ना, मैं आपको बताऊं एक चीज बेटा, दिमाग हमें पहले नहीं लगाना होता। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सारा को सारा एक्सपेरिमेंटल होता है सारा चीज। तो होता है क्या कि हमें रिजल्ट पहले से पता होता है, हम उसको एक्सप्लेन करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। बस ये चीज होता है, इस चीज को माइंड में हमेशा सेट रखना, और ये चीज आगे बहुत काम आने वाली है ना। तो जो बताते जा रहे हैं उसको सीखते जाओ, क्वेश्चन आपके होते जाएंगे। हमारा अल्टीमेटली एम क्या है? क्वेश्चन करना टू क्वालिफाई IIT एग्जाम। नो डाउट। इसका आंसर बताओ। अब बताओ इन तीनों में एकता में शक्ति कहाँ है? अच्छा आप देखो, अब सारा कुछ बता दिया ना मैंने आपको। अब बेटा हम एकता में शक्ति वर्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बताओ एकता में, क्यों एकता में शक्ति है? एक ही कार्बन पे 6 भाई लाए। इसमें कितना डिग्री बना? इसमें कार्बन आयन कितना डिग्री बना? कार्बन आयन बेटा इस वाले में कितना डिग्री बना? 1 डिग्री।
और इसमें इसमें दोनों का तो एक ही सेम ही चीज है ना बेटा, तो उसमें कितना डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया ये बताओ मुझे। अब सी के बाद ट्रांस, अब यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन, क्योंकि देखो यहाँ पर भी जब आप इसका मैकेनिज्म करोगे तो यहाँ भी 2 डिग्री कार्बन आयन आएगा और यहाँ भी 2 डिग्री कार्बन आयन आएगा। देन वी चेक द स्टेरिक रिपल्शन। तो अब क्या आएगा बताओ, यहाँ पर ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा बी, और उसके बाद क्या आएगा, नहीं समझे बात को। अरे बेटा इसमें कितना डिग्री बन रहा है बताओ, 1 डिग्री कार्बन आयन। अरे कितना सिंपल नॉर्मल सी चीज है भाई। और बेटा इसमें कितना डिग्री बन रहा है बताओ, 2 डिग्री। अच्छा बताओ ये कंपाउंड जो मैंने ये वाला लिया था और अगर मैं ये लूं तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा डिग्री बनने में? डिग्री तो यहाँ भी 2 डिग्री आएगा, डिग्री यहाँ भी 2 डिग्री आएगा, तो दोनों में 2 डिग्री और इसमें कितना डिग्री है, 1 डिग्री। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। अब इन दोनों में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, खत्म। लेकिन हर केस में नहीं, वो हम आगे और बताएंगे आपको, बट वही रीजन यहाँ देखो डिग्री सेम आ गया दोनों का, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। तो अब इसमें क्या है कि बल्कि ग्रुप दूर दूर है तो रिपल्शन कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ये कहने का मतलब है। एकता में अब देखो यार ऐसा एक बहुत अच्छा एग्जांपल और ले रहा हूं। ठीक, ओके, ये कंपाउंड लिया मैंने, ओके। इसके रेस्पेक्ट में हमें आरबीई की बात करनी है। एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दो, ऐसे नहीं कि बस बता दिया कि आरबी क्या होता है, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, बस का कहानी खत्म है। एक दो एग्जांपल के लिए हो गया काम। तो सुनो क्या करना है ऐसे केसेस में, जब कभी बेटा साइक्लिक कंपाउंड्स आ जाएं, क्या आ जाए साइक्लिक कंपाउंड, सुनो जरा ध्यान से। आप याद करो मैंने आपको एरोमेटिसिटी में कुछ बताया था कि अगर बाहर में डबल बॉन्डेड कार्बन लगा तो उसको तोड़ने का तरीका बताया था। मैंने कहा था कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा तो उसकी तरफ तोड़ दो, और अगर लेस इलेक्ट्रोनिक या फिर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है तो ऐसे तोड़ो कि कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो। याद आया कुछ? तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो जरा देखना इसका सोल्यूशन क्या होगा, उसके बाद ही आप समझ जाओगे बात कि हम करना क्या चाह रहे थे। इसको ऐसे तोड़ेंगे तो इसको अगर हम ऐसे तोड़ेंगे, क्यों ऊपर तोड़ेंगे, बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बात देखो यही चीज है ना बेटा कि अब आप घर जाके सारी चीजों को रिवाइज कर डालो अच्छे से। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा ए था, अब हम बी की बात कर रहे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे सब। सो नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट रिवाइज। अब इसको ऐसे मैंने तोड़ा तो यहाँ प्लस, यहाँ पर बेटा क्यों मैं ऊपर की तरफ तोड़ रहा हूँ, क्या रूल बताया था जहां, हाँ क्या बोले बेटा, अच्छा जवाब दे रहे थे कि भाई ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए हमने ऊपर की तरफ तोड़ा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, तो बेटा इसने क्या बना दिया जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। नहीं वो तो छोड़ो बाद में बात करेंगे। इतना समझ में आता है कि नहीं आता है, ये सही है कि नहीं सही है बेटा बताओ। ये कंपाउंड क्या एरोमेटिक बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, दिस इज एरोमेटिक। 4 कंप्लीट डिलोक्राइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ भी चेक कर लो, डबल सिंगल डबल सिंगल, याद है ना वो तरीका, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लिखेंगे 2/4 नॉट डिविजिबल एरोमेटिक, बट यहाँ पे 4/4 डिविजिबल, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक। अब रुको, अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ दे रहे हो तो कंपाउंड क्या बन जा रहा है, एरोमेटिक। सुनना, और जब आप इस बॉन्ड को तोड़ दे रहे हो तो कंपाउंड क्या बन जा रहा है, एंटी एरोमेटिक। तो यहां से इसमें जो कंपाउंड बन रहा है, यहां से देखो, पेन रख लो नीचे 2 मिनट के लिए, पेन रख लो, ये सब चीजें
फाइनल टच है बेटा जीओसी का, ध्यान रखो, थोड़ा अटेंटिव रहो, ये सब चीजें सीख लो बस, क्योंकि फिर सारे क्वेश्चंस बनाने हैं आपको। ये कंपाउंड फाइनली क्या बन जा रहा है, एरोमेटिक, और ये कंपाउंड क्या बन जा रहा है, एरोमेटिक। तो जब आप इसको रोटेट करा के तोड़ रहे हो तो कौन सा कंपाउंड मिल रहा है, एरोमेटिक। जब आप इसको घुमा के तोड़ रहे हो, यहाँ पे आरबी लगा रहे हो आप, यहाँ भी क्या लगा रहे हो बताओ, आरबी। पूरा मैं घुस के दिखा दे रहा हूँ, तोड़ के घुस गया ना, देखो इसमें। अब मैंने इसको तोड़ने की कोशिश किया, एरोमेटिक बन गया। इसको तोड़ने की कोशिश किया, क्या बन गया, कौन जल्दी टूटेगा, जिसमें ज्यादा स्टेबल बन जाए। कौन जल्दी टूटेगा, जिसमें ज्यादा स्टेबल बन जाए। अरे भाई, आप कंपाउंड अपने आप को क्या बनाना चाहेगा, एरोमेटिक, तो जल्दी बनाना चाहेगा कि देर में बनाना चाहेगा, जॉब। अगर कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है तो जल्दी बनना चाहेगा कि देर में बनना चाहेगा, बताओ। एनर्जी थोड़ा सा लेना चाहेगा कि ज्यादा लेना चाहेगा, थोड़ा ही लेके कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो चाह रहा कि कोई आए बस हमको छू भी ले और हम टूट के क्या बन जाए, ये चाह रहा कि ना ना ना, आओगे ना तब भी किक पड़ जाएगी, हम अपने आप को टूटने नहीं देंगे। और अगर दो फिर अब किक पड़ गई तो चला गया, 4-5 लोगों को लेके आएगा, फिर वो कहेगा नहीं बेटा हम तोड़ के ही रहेंगे। तो बताओ एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगी, इसमें लगेगी, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, एम्पियर। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है ना। तो बताओ किसमें आरबी ज्यादा है, इसमें। किसमें आरबी कम है, इसमें। तो देखो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो ना बेटा, सिंपल सा का तरीका है भाई। तो अगर आप एरोमेटिक जा रहे हो तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, और स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए हमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो तो हम खुद मूव करना चाहते हैं। और अनस्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए हमें धक्का देना पड़ता है। तो हमें इसको अगर धक्का देना पड़ेगा मतलब ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी कम। तो बताओ व्हाट शुड बी द आंसर, ए और बी में ये फाइनली क्या बन जा रहा है, एरोमेटिक। ये फाइनली क्या बन जा रहा है, एंटी एरोमेटिक। तो इसमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इसमें एनर्जी ज्यादा। तो क्या आंसर होना चाहिए। अच्छा अब बताओ रूल क्या बनाया जाए, रूल क्या बनाया जाए, RBE और एरोमेटिसिटी में क्या रूल बनाया जाए बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, लेकिन कब, तोड़ने के बाद। तो वो चीज लिखो, क्या लिखा जाए बताओ। आफ्टर रोटेटिंग द बॉन्ड्स, ये बोल सकते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, आफ्टर रोटेटिंग द बॉन्ड, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग ही बोल दें, बॉन्ड तोड़ी तो रहे हो। अब हम बोल सकते हैं RBE इज एरोमेटिक एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटी। आ गया रूल एक फर्स्ट क्लास। अब आप सीधे बनाओ, आप सीधे चेक करो। वेट, अभी काम खत्म नहीं हुआ है बेटा, देखो यार ये रोटेशनल वेरिएंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है समझे बात करी। अभी रुको बेटा एक सेकंड। अब मैंने ये कंपाउंड लिया, अब थोड़ा डायरेक्ट बताने की कोशिश करो भाई। मैंने ये लिया, ये लिया A, और ये मैंने लिया B। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, हम इसके अराउंड बात कर रहे हैं। चलो बताओ विच वन हैज मोर। तो रोटेट करना ही है, जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका कम होगा, जिसमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका। लेकिन बात यह कि हम तोड़े तो किधर की तरफ तोड़े, ये भी तो सोचना है हमको। तो हमने कहा था ना कि जब दोनों ये भी कार्बन और ये भी कार्बन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कि नहीं है, ये भी कार्बन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो हमको बेटा खुद चूज करना है कि हम तोड़े तो किधर तोड़े। तो हम उधर तोड़ेंगे जहां से हमें स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। तो बताओ बेटा अगर हम इसको ऐसे तोड़ दें, तोड़ा जाए तो दोनों एरोमेटिक हो जाएंगे। क्या हो रहे हैं ऐसे, पक्का कंफर्म, जरा देखते हैं। अच्छा हाँ कराए, आप देखो तो बेटा, नहीं एग्जैक्टली ऐसे नहीं कराया है। हाँ मतलब RBE की बात नहीं की थी, एग्जाम्पल कराया था, RBE की बात नहीं की थी। बट हम RBE की बात आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस आ गया। बताओ बेटा व्हाट दिस कंपाउंड इज, एरोमेटिक, गुड। दिस इज, अरे 2 2 4 6 2। आप सोचो कि RBE मतलब एरोमेटिसिटी का कितना भी ज्यादा आगे भी कितना यूज हो रहा है। अगर हम इसको तोड़े तो इसको अगर हम ऐसे तोड़े तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा।
है ना। तो अब जरा देखो क्या होगा, ये वाला एरोमेटिक हो जा रहा है, बट ये वाला क्या हो जा रहा है। लेकिन देखते हैं आपको एक बात याद है कि नहीं याद है। गुड। ये जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 है, कार्बन इज ग्रेटर और इक्वल टू 7 अगर है तो कभी भी जो एंटी एरोमेटिक होता है वो उसको हम लोग फाइनली क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एरोमेटिक। याद है कि नहीं याद है, सब चीजें याद तो बेटा, इसे तुरंत बताए। क्या नाम बेटा आपका? कुणाल ने तुरंत बताया एकदम परफेक्ट, वेरी गुड बेटा। तो ये सब चीजें पहले बताई हुई है, तो एंटी एरोमेटिक लग रहा है बट दिस इज, और तो कोई बात नहीं, ये क्या है एरोमेटिक और ये क्या है नॉन एरोमेटिक। अब बताओ बेटा, जब आप तोड़ रहे हो तो स्टेबिलिटी की तरफ कहाँ पे बढ़ रहे हो, एरोमेटिक ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे ज्यादा है, और जहाँ पे एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी उसका रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी कम होगी, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी ज्यादा हो गई तो रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। बताओ क्या आंसर है इसका, आरबीई का, आरबीई का क्या आंसर है इसका, बोलो। एरोमेटिसिटी ज्यादा, इनवर्स रिलेशन आरबीई कम, तो इसका कम हो गया और इसका ज्यादा हो गया। These all are the question of rotational bond energy.